नमस्कार, सिमरस टैरो में आप सभी का स्वागत है। और आज हम आपके एंसेस्टर्स हमसे क्या डिलीवर करवाना चाहते हैं मैसेजेस आपके लिए, हम वो देख रहे हैं। डियर एंजल्स एंड गाइड्स, सिमरस के सभी व्यूअर्स को उनके एंसेस्टर्स क्या मैसेज दे रहे हैं, हमें बताएं। आपका पहला मैसेज है सीकिंग द प्राइज। Wow, Lord Rama, traveling with his brother and a great sage, seeks to win the hand of goddess Sita. ये बात हो रही है उस टाइम की जब गुरु विश्वामित्र के साथ राम और लक्ष्मण दोनों भाई जनक जी के यहाँ पहुंच रहे हैं और सीता जी का स्वयंवर होने वाला है। तो पहला मैसेज जो आप अभी आपके पूर्वज, आपके एंसेस्टर्स हमें दे रहे हैं, वो आपको बहुत बड़ा कोई गिफ्ट देने वाले हैं, बहुत बड़ी ब्लेसिंग, बहुत बड़ा कुछ ग्रेट न्यूज आपको मिलने वाली है। और ये उनकी तरफ से ऑलरेडी आपको पहले ही वो बता रहे हैं। रिटर्न, Rama is united with Sita, the victory is celebrated, Rama and Sita begin the happy journey home. ये बात हो रही है जब लंका वगैरह सारा टफ टाइम चला गया, उन्होंने सब जीत लिया, रावण का वध हो चुका है और अब वो अयोध्या वापस आ गए हैं और सीता जी का और राम भगवान का मिलन हो गया है। तो यहाँ पे आपके एंसेस्टर्स आपको ये बता रहे हैं कि आपने जो कड़ी मेहनत करी थी, जो आपने इतने टाइम से बहुत हार्ड वर्क, बहुत ज़्यादा परिश्रम, बहुत टफ टाइम देखा है, कठिनाई का समय देखा है, स्ट्रगल किया है, अब वो चीज़ों के बाद अब हैप्पी टाइम आ रहा है, अब खुशी वाला टाइम आपके लिए आ रहा है। आप अपने परिवार से या आपके अपने किसी से जिससे आपका अभी तक बात नहीं हो रही थी, सेपरेशन हो रखा था, आप उनसे अब यूनियन आपकी होने वाली है, मिलने वाले हैं। वाह, आपके एंसेस्टर्स बहुत ज़्यादा खुश हैं आपसे और वो इसलिए है क्योंकि आपने बहुत अच्छे कर्मा किए हैं, वो ये बोल रहे हैं आपसे। आपके साथ भी अगर आपके घर परिवार में या फिर आपके नोन किसी जानकार ने अगर आपके साथ छलावा वगैरह किस्म का भी कुछ किया था ना आपके परिवार के साथ भी, तो उसमें भी आपको जीत मिलने वाली है। आपके एंसेस्टर्स आपको ये बता रहे हैं और उसके बाद आपको अब बहुत खुशी का समय आ रहा है, आपका पूरा परिवार सेलिब्रेट करेगा। घर की औरतें जितनी भी हैं या आपकी खुद की फेमिनिन एनर्जी है या आपके इमोशंस हैं, वो सब अब उनके लिए बहुत अच्छा टाइम आ रहा है। आपके एंसेस्टर्स कह रहे हैं कि अब हीलिंग का टाइम आ रहा है, बहुत अच्छे से अपने इमोशंस को आप इंजॉय करेंगे, अपनी फीलिंग्स को इंजॉय करेंगे। आपके घर में जितनी भी फीमेल्स हैं उनके लिए बहुत अच्छा टाइम आ रहा है। वाह, और क्योंकि यहाँ विश्वामित्र और श्री राम और लक्ष्मण जी साथ में उस यात्रा पे निकले और आगे जनकपुरी पहुंच रहे हैं, तो आपके एंसेस्टर्स ये बता रहे हैं आपके इस यात्रा में वो तो साथ है ही, लेकिन आपके साथ कोई ना कोई तो, या तो हो सकता है किसी गुरु ने आपकी मदद करी है, आप जिन भी गुरु को अगर मानते हैं तो, और या फिर कहीं से तो आपको वो किसी ना किसी रूप में वो नॉलेज मिली है, वो हेल्प मिली है। उनके आशीर्वाद से आपको ये अच्छा टाइम अब आपको मिलने वाला है। और जब आपने ये शुरू किया होगा ना, हो सकता है आपको बहुत ज़्यादा चैलेंजेस आपने फेस किए होंगे, पर उस गाइडेंस में, उस गुरु के गाइडेंस में या फिर उस किसी समझदार के साथ चलते हुए आपने उन चैलेंजेस को पूरा किया, वो कठिन समय पूरा किया। चाहे ये आपके अपना ही पूजा का नतीजा हो सकता है, आपने अपना पूरे समझदारी के साथ आपने अच्छे से उस चैलेंजेस वाले टाइम को पार किया है और अब बहुत सुखद आपको परिणाम मिलने वाले हैं। और अब आपको बोला जा रहा है, अब जो आपको रिवॉर्ड मिल रहा है ना, अब आपकी जिस कठिन समय पे आपकी यात्रा शुरू हुई थी, अब वहाँ से वो प्राइज़ मिलके अब आपको घर वापसी का टाइम आ गया है। यानी कि
अब वो कठिन समय पे जो निकले हुए थे, अब आराम का समय आ गया है जहाँ रिलैक्स होंगे आप। आपके एंसेस्टर्स बहुत क्लियरली ये बता रहे हैं। लीप ऑफ फेथ देखिए, यहाँ पे हनुमान जी जो हैं उनको अपनी पावर मिल गई है, उनको अपनी पावर पता चल गई है और अब वो लंका को ध्वस्त करने के लिए, सीता जी की खोज के लिए, वो समुद्र पार करने के लिए रवाना हो रहे हैं। ये वो टाइम है। तो इसमें भी ये आपको बताया जा रहा है कि आपके एंसेस्टर्स कह रहे हैं कि ये जो रिस्की जर्नी आपकी रही है, इसमें आपने जो वो विश्वास दिखाया है, उन पे आप यानी आपके पूर्वजों पे, आपके भगवान पे या जिस भी पावर में आप विश्वास करते हैं या आपके गुरु के कहने पर जिनकी भी गाइडेंस में आप चले हैं, ये आपकी खुद की समझ भी हो सकती है, समझदारी। आप उस इम्पोर्टेंट जो मिशन, इम्पोर्टेंट जो गोल था, ये आपका चाहे आपकी फैमिली को एक करने का हो, आपके कुछ बहुत मेहनत अगर आपने किसी नौकरी या बिज़नेस में करी है, ये वो मेहनत हो सकती है। लेकिन आपने कहीं तो बहुत विश्वास दिखाया है और आपको ये बोला जा रहा है, अब आपको पता चल गया है कि अ, ये जो पावर है ये मेरे पास हमेशा से थी और अब ये हमेशा ही रहेगी। ये आशीर्वाद मेरे पास हमेशा से रहा है और इसको अब कैसे यूज़ करना है। अब आप घर वापसी की जो तैयारी कर रहे हैं ना इस प्राइज़ के साथ या करेंगे क्योंकि एंसेस्टर्स आपको पहले से ही बता रहे हैं कि अब आप तैयारी कीजिए, बस आपको रिवॉर्ड मिलने वाला है। आपकी वो यात्रा अच्छे नोट पे कंक्लूड होने वाली है। आपने जो वो लीप ऑफ फेथ लिया था, उसके अच्छे रिवॉर्ड्स आपको मिलने वाले हैं। आपकी जीत निश्चित है क्योंकि यहाँ भी सीकिंग द प्राइज़ है। यहाँ भी राम और सीता जी का मिलन होकर वो अयोध्या वापस आए और यहाँ भी हनुमान जी अपनी शक्तियों को समझते हुए, जागृत होते हुए वो लंका को ध्वस्त करने और सीता जी का खोज करके ला रहे हैं। तो ये सीता जी का खोज वो भी है फिर से सीकिंग द प्राइज़ कि आपका जो गोल था, अब आपको वो मिलने वाला है। आपके एंसेस्टर्स बहुत पावरफुली, बहुत स्ट्रांगली यहाँ बहुत मुझे ऐसे मैसेजेस मिल रहे हैं कि वो बस आपको मेरे को ये बता रहे हैं कि आपको ये आप बस सीधे बोलिए, इसमें कोई डाउट नहीं रखें, आपके लिए कहा जा रहा है। वॉव! और आपने इसमें बहुत मेहनत करी है। आपका जो ये अगर आपने इस मेहनत के पीछे इस कठिन टाइम में आप अलग भी हुए हो ना अपनों से, तो आपका वो वनवास भी खत्म हो रहा है। आपके दुश्मन तो आप खत्म कर ही रहे हैं। आप चाहे ये दुश्मन आपकी खुद की बीमारी थी या घरवालों की कोई बीमारी थी, चाहे आपके लिटरली दुश्मन हो जिन्होंने छलावा किया है, आप उनको खत्म कर रहे हैं और वहाँ से अपना जो आपका हक है आप वो भी ले रहे हैं, आप वो ढूँढ कर आ रहे हैं क्योंकि ये लंका में हनुमान जी, सीता जी की खोज भी करके आते हैं। तो आप उस हक को भी लेकर आ रहे हैं। उस ऐसे नहीं है कि अच्छा सिर्फ़ आपको एक रास्ता आपको पता चल गया कि यहाँ मेरा वो गोल पूरा होगा। नहीं, आप वहाँ तक पहुँचने भी वाले हैं, आपके एंसेस्टर्स कह रहे हैं और अब आपके दुश्मन अगर आपके रास्ते में भी आएँगे ना, तो वो कठिन टाइम जो था, वो आपने उन समझदार व्यक्ति के साथ चलते हुए वो सीख भी लिया। वो व्यक्ति आपके खुद के अंदर भी हो सकते हैं, आपके गुरु, भगवान जैसा मैंने कहा, कोई भी किसी के भी मार्गदर्शन में और आपने वो सीख कर अब आपके सामने जो एंसेस्टर्स आपके कह रहे हैं, अब जो दुश्मन खड़े होंगे या होने वाले हैं, अब आप वो कुछ नहीं बिगाड़ पाएँगे आपका। आपका ये वनवास खत्म हो रहा है, ये जो वनवास किसी भी किस्म का आपका बीमारी का, आपके अपनों से दूर होने का, आपके फैमिली में अगर आपको खुद को भी अगर मान लीजिए पैसों की कमी का है, तो यानी कि पैसों से भी अगर आपका एक तरह से वनवास ही था, तो वो टाइम भी खत्म हो रहा है, आपके एंसेस्टर्स ये बोल रहे हैं। अब आप उस हक को लेने वाले हैं, जो हक आपके पूर्वजों का की तरफ से आपका हक है, आपका खुद का फैमिली का हक है वो। वो किसी और की चीज़ ही नहीं है, वो आपकी ही होनी थी, पर इसमें एक टाइम पीरियड था, इसलिए डिले हुआ। वो वनवास का टाइम पीरियड चल रहा था और वो कटना ही था, इसी तरह से वो टाइम पीरियड और इस बीच आपने बहुत ज़्यादा मेहनत करी है, सीखा है और इसी का प्राइज़ आपको अब मिल रहा है और आपके पूर्वज आपसे बहुत ज़्यादा खुश हैं, बहुत ज़्यादा।
हुँ। आपकी जो आपने किया है कुछ भी, उनके नाम से या उनके नाम को रोशन करने के लिए, वो पूरा एक्नॉलेज कर रहे हैं। डियर एंजल्स एंड गाइड्स, आज के हमारे व्यूअर्स के उनके एंसेस्टर्स क्या मैसेज दे रहे हैं? शमन, ट्रस्ट इन हायर फोर्सेस। देखिए शमन जो थे वो बहुत प्राचीन आदिवासी भी कह सकते हैं, लेकिन जो जंगल में रहते थे और वो जो शामनिक पावर्स थी उनके पास, यानी वो पेड़ पौधों से और अपने मंत्रों से, मतलब उनके पास वो साइकिक पावर्स भी थी, लेकिन वो यूनिवर्स के सारे एलिमेंट्स के साथ मिलकर और फिर जो भी उनके पास आते थे उस समस्या को, उस व्यक्ति की समस्या को वो उन चीज़ों के मिश्रण से दूर करते थे। तो ये आपके एंसेस्टर्स की ही ऊर्जा है। आपका वो ये जो कठिन समय है, ये परेशानी है, ये आपकी दूर की जा रही है और ये आपके एंसेस्टर्स दूर कर रहे हैं। यहाँ भी लीप ऑफ फेथ है और यहाँ भी ट्रस्ट इन हायर फोर्सेस है। तो ये आपका ये लीप ऑफ फेथ और जो आप हायर पावर में आपका विश्वास है, ये उसी का परिणाम है जो आपको अब आपका हक मिलने वाला है, आपको खुशखबरी मिलने वाली है। जो भी आपका गोल था ना, ये आप हर कोई अपनी-अपनी सिचुएशन के हिसाब से इसको लीजिएगा, वो आपको मिलने वाला है। स्टैग, ट्रस्ट एंड थ्राइव। देखिए स्टैग भी जंगलों के जो प्रोटेक्टर हैं उसका प्रतीक है और ट्रस्ट एंड थ्राइव बार-बार आपको यही बात आ रही है कि जो विश्वास है, जो ट्रस्ट है ना, आपको अपने ऊपर, अपनों के अपने हायर पावर के ऊपर, अपने एंसेस्टर्स के ऊपर, उसी का परिणाम आपको ये मिल रहा है और इसको बनाए रखिएगा। आगे भी जो अभी टाइम आ रहा है ना, ये प्राइज़ का और ये वापसी का और ये लीप ऑफ फेथ का जो छलांग मार के वो जो फाइनल चैलेंजेस हैं, वो टाइम आ रहा है, उसमें भी आपका बस विश्वास इधर-उधर मत डगमगाने दीजिएगा और आपके एंसेस्टर्स आपके साथ हैं। आपके जो विश्वामित्र के रूप में हो सकता है, ये आपके एंसेस्टर्स भी आपको आपके साथ ही हों, मतलब अदृश्य रूप में भी, और या फिर ये असल ज़िंदगी में भी कोई आपके हेल्प है आपके साथ। शील्ड मेडन, मेक प्लान्स एंड फोकस। तो देखिए यहाँ सीकिंग द प्राइज़ है शमन, तो यहाँ पे वो जो प्राइज़ है ना, वो हक है, वो आप सारे एलिमेंट्स के साथ मिलके आप में वो ज्ञान अब आ चुका है कि कैसे वो अपना हक वापस से लेना है। पहले आपसे छीन लिया गया था, पर तब आपको पता नहीं था कि मेरे पास, मेरे एंसेस्टर्स के थ्रू मेरे पास हायर पावर से और मेरे एंसेस्टर्स से ये जो मिश्रण करके वो जो जादू क्रिएट करना है ना, यानी कि अंदर से वो हक कैसे लेना है, वो आपको तब पता नहीं था, पर अब आपको मालूम है। आप इसीलिए उस हक को ले लेंगे। यहाँ ट्रस्ट एंड थ्राइव है, तो जब आप इस कठिन परीक्षा से वापस आ रहे हैं, तो आपके एंसेस्टर्स कह रहे हैं ये जो आपने ट्रस्ट दिखाया है, इसीलिए पूरा यूनिवर्स और आपके एंसेस्टर्स आपको प्रोटेक्ट भी करके रखे हुए थे इस कठिन समय में। और आपको ये बार-बार लगा भी होगा कि ऐसे-ऐसे टाइम आया जहाँ पता नहीं क्या हो जाता, आपकी जगह कोई होता तो पता नहीं उसको वो सर्वाइव भी कर पाता कि नहीं, क्योंकि यहाँ पे ऐसे लग रहा है ये टाइम आसान नहीं था, आपके लिए भी और आपके परिवार के लिए भी। बहुत टफ टाइम था, आई एम सो सॉरी। पर आपके एंसेस्टर्स ये कह रहे हैं कि अब ये जो वापसी है, ये जो यात्रा है, ये भले ही बहुत थकाई है आपको, बहुत ज़्यादा स्लो थी आपकी प्रोग्रेस और आपको ऐसे लग रहा था ये वनवास कभी खत्म ही नहीं होगा, लेकिन वो बराबर आपको गाइड कर रहे थे, आपको प्रोटेक्ट कर रहे थे। ये जो अ नर हिरन होता है, स्टैग उनको बोलते हैं, तो ये नर हिरन के जो ये सींग है, जो प्रोटेक्टर होता है उसका प्रतीक है। तो ये पूरे जंगल के प्रोटेक्टर माने जाते हैं। तो आपके एंसेस्टर्स बोल रहे हैं वो बराबर आपके साथ ही थे। आप भले उस जंगल से, जब आपका वनवास चल रहा था, आप उस जंगल से जा रहे थे, पर आपके एंसेस्टर्स बराबर उसके साथ थे। और देखिए, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा स्नेल जैसे ये निशान बने हुए हैं, राइट?
तो ये स्लो जो मूवमेंट था आपका, बहुत धीरे-धीरे ऐसे लग रहा था ये वक़्त, ये वनवास बीतेगा या नहीं बीतेगा, पता नहीं कब बीतेगा। तो वो आपको बोल रहे हैं कि ये टाइम भले ही बहुत स्लो था लेकिन ये ऐसे ही होना था, पर अब आपके उसी पेशेंस, उसी धैर्य और उसी अच्छे कर्मों का, मेहनत का फल अब आपके पूर्वज भी आपको दे रहे हैं और यूनिवर्स भी आपको देगा। देखिए, जब लीप ऑफ फेथ आप करें यानी जब आपके आगे भी अभी आपके दुश्मन अभी ऐसे नहीं है, उन्होंने आसानी से तो हक नहीं देंगे ना, आसानी से तो रावण सीता जी को नहीं देता। तो आपके एंसेस्टर्स आपको बोल रहे हैं कि अब वो टाइम आ गया है जब फाइनल आप कन्फ्रंट करने वाले हैं अपने दुश्मनों को, साफ-साफ आप बोलने वाले हैं ये मेरा हक है। चाहे आपकी बीमारी है तो भी आप उसको साफ बोलने वाले हैं, नहीं, अब मेरे शरीर में ये आपका काम नहीं है, अब इस बीमारी को जाना पड़ेगा। लेकिन उसके लिए आपके पूर्वज आपको बोल रहे हैं, प्लान्स बनाइए, फोकस बनाइए क्योंकि प्रोटेक्शन तो उनकी है ही, लेकिन आप अब लड़ने के लिए तैयार हैं। आपके पास आप अपनी शक्तियों को भी पहचान गए, बस प्लान्स और फोकस के साथ ही आपको आगे बढ़ना है। आपको पता है आपको क्या चाहिए, आपका आपका हक क्या है, किसने लिया है, उसके लिए अब बस आपको ये पता चल चुका है अच्छा लंका यहाँ है, यहाँ सीता जी लंका के अंदर ही हैं, लेकिन अब लंका में घुसना कैसे है और लंका के लोगों को फेस करते हुए सीता जी से मीटिंग रखते हुए श्री राम का संदेश उन तक और उनका संदेश श्री राम तक पहुंचाने के लिए वो जो अंगूठी और उनका एक्सचेंज हुआ था ना, वो कैसे करना है उसके लिए अब आपको पूरी स्ट्रैटेजी तैयार करनी है। तो आपके एंसेस्टर्स ये कह रहे हैं घबराना मत, वो आपके साथ हैं, प्रोटेक्ट कर रहे हैं और सारी पावर आपके साथ है। आप बस पूरा अब फाइनल स्ट्रैटेजी के साथ आगे जाइए, आपको आपके रिवॉर्ड्स मिलेंगे, आपका हक मिलेगा। अगर ये आपका कोई लव्ड वन भी है तो आपको वो भी मिल जाएंगे, आप एक हो जाएंगे दोनों। और इसमें आपका जब ये अगर ये मान लीजिए आपका कोई गोल है और वो आपको मिल रहा है या फिर ये आपका कोई मान लीजिए कोई यूनियन है यानी आप अभी किसी से आपकी बातचीत नहीं हो रही है या बिछड़ गए थे आप, ये कोई भी हो सकता है और अब आपका वापस उनसे मिलन हो रहा है, तो इस मिलन में जैसे विश्वामित्र जी यहाँ पे स्वयंवर के टाइम उनके साथ थे, यहाँ वनवास के टाइम जगह-जगह, कदम-कदम पर श्री राम जी के साथ कोई ना कोई उनकी मदद के रूप में हमेशा रहा, चाहे हनुमान जी हो, चाहे सुग्रीव हो, चाहे विभीषण जी आ गए। तो आपसे ये आपके एंसेस्टर्स ये भी बता रहे हैं कि मदद आपके पास रहेगी, आपका हो सकता है कोई जानकार आपका मदद करे इस काम में और आपको पता है आपको अब क्या चाहिए, क्या चीज़ आपसे छिन गई थी और उसको कैसे प्राप्त करना है, वो स्ट्रैटेजी तैयार कीजिए। वाओ! तो आपको ये बता दिया गया है क्या आपको खोया था, क्या आपको मिलेगा और कैसे मिलेगा। हम फाइनल गाइडेंस कुछ लें। डियर एंजल्स एंड गाइड्स, फाइनल गाइडेंस सिमरस के व्यूअर्स के लिए अगर आपके कुछ है तो वो ये यात्रा करेंगे तो सही, पर अभी फाइनल जो स्ट्रैटेजी है उसके लिए उन्हें क्या करना है एग्जैक्टली। Goodness rising. Rama's victory brings joy and envy. Rama and his brothers marry. तो देखिए आपके और आपके परिवार के लोगों के साथ ही ये अन्याय हुआ था, आपका जो ये हक छीना गया था या आप जिनके साथ अलग हुए, ये या तो पूरे परिवार वालों के साथ ये हुआ या आप और आपका कोई हो सकता है लव पार्ट भी हो, ये आपका जो सेपरेशन हुआ इसमें जिसने भी धोखा किया, अब उसको बहुत ज़्यादा परेशानी होने वाली है और आप सभी को आपका हक मिलने वाला है। लेकिन ये हमने पूछा था ये करेंगे कैसे? तो ये सेक्शन 5 है, गुड ट्रायम्फ्स एंड इविल रिलक्टेंटली रिसीड्स, फेवरेबल फॉर अलायंसेस विद वर्दी पार्टनर्स। तो आप किसी के साथ तो मिलके ये स्ट्रैटेजी करने वाले हैं। आप अकेले आगे नहीं जाएंगे इस हक को लेने। आप अलायंस, आप किसी के साथ तो गठबंधन आपका होगा और उसके थ्रू आप वहाँ स्ट्रैटेजी बनाएंगे और ये गठबंधन जिनके साथ होगा वो बहुत विश्वसनीय होंगे और वो बहुत ही एफिशिएंट होंगे। जैसे विभीषण जी बहुत बुद्धिमान थे, बहुत उनको नॉलेज भी थी कि
जो रावण का जो भेद है वो विभीषण को पता था और इसीलिए उन्होंने राम भगवान को बताया था कि कैसे वो मार सकते हैं। और विश्वामित्र जी उनको मालूम था कि राम भगवान को वो वनवास लेके जा रहे हैं, तो ताड़का हो चाहे कोई भी राक्षस जो भी उनको रास्ते में मिलेंगे, वो किस तरह से उन्होंने शस्त्र विद्या, क्योंकि उनको महानता थी, तो उन्होंने वो शस्त्र राम भगवान और लक्ष्मण जी को दिए भी थे और जिससे उन्होंने सारे डीमंस का, सारे राक्षसों का नाश किया था। तो आप ये किसी के साथ मिलके, ये स्ट्रैटेजी के साथ आप आगे चलेंगे। आप खुद सक्षम हैं, लेकिन फाइनल बैटल आप ये किसी के साथ ही आपका हक वापस आप लेंगे। और इसमें आपके एंसेस्टर्स कह रहे हैं वो तो है ही, उनकी पूरी जो फोर्स है वो आपके साथ है। देखिए गुडनेस राइजिंग, तो जितनी भी आपकी लाइफ में आपने अभी तक जो भी अच्छे काम किए और आपके पूर्वजों की जो ब्लेसिंग्स हैं, उससे आपके चारों तरफ जितनी भी अच्छाई है ना, अच्छे लोग हैं, वो आपके साथ इसमें जुड़ेंगे, आपके साथ इस प्राइज में, तो वो अपने आप अट्रैक्ट करेंगे और ये करेंगे एग्जैक्टली फाइनल। भरत, देखिए फिर से पूरी रीडिंग में आपको मदद, मैंने कहा ये आपका कोई जानकार होगा, चाहे वो किसी भी तरीके से जानकार हो और बहुत विश्वसनीय होगा, जो आपको आपका हक दिलाएगा। देखिए भरत जी ने राम भगवान के वो भाई थे, अपने ही थे, और उन्होंने कहा ये सिंहासन आपका ही है, ये मुकुट आपका है, ये इस पे मेरा कोई हक नहीं है, और जब आप आएंगे, जब भी आपका वनवास खत्म होगा, सिंहासन और आपका मुकुट आपका इंतजार कर रहे होंगे। तो पूरी रीडिंग में आपके एंसेस्टर्स बहुत क्लियरली, मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि वो सीधे ऐसे लग रहे, मुझे ऐसे दिखा रहे थे कि ये आप उनको मैसेज दीजिए, ये डायरेक्ट मैसेज दीजिए, उनको कोई भी इफ एंड बट की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी वनवास में उन्होंने बहुत वक्त बिताया, बहुत परेशान है। अब उनको सीधा एक राहत चाहिए, और आपके एंसेस्टर्स आपसे बहुत प्यार करते हैं, तो वो कह रहे हैं आपके आसपास की अब सारी अच्छाई जागृत हो रही है, आपकी तरफ आ रही है, और आपके अपना कोई, आपका दोस्त भी हो सकता है, लेकिन ये आपके करीबी है, ये आपको बहुत ज़्यादा विश्वसनीय है और आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे इस हक को वापस दिलाने में, जिससे पूरा परिवार बहुत खुश होगा। वाह! नंबर 3 का ये कार्ड है, और देखिए इस पे लिखा हुआ है रामास ब्रदर रिप्रेजेंटेटिव, तो ये राम के भाई जो हैं वो उनके प्रतिनिधि हैं। तो आपके जो मेन हक आप ही का है, लेकिन आपके प्रतिनिधि के रूप में, जैसे हनुमान जी थे, भरत जी थे, इन्होंने उनका हक दिलाने में कितना बड़ा इनका योगदान रहा। तो ये प्रतिनिधि आपके पास है, और इसमें देखिए विश्वामित्र जी हैं, तो आपके एंसेस्टर्स तो पूरी तरह से, पूरी सेना है उनकी आपके साथ, और वो आउटर वर्ल्ड में भी, इस फिजिकल वर्ल्ड में भी आपके पास मदद आपको मिलेगी। जब ये आप स्ट्रेटेजी बनाएंगे ना फाइनल अपने हक के लिए, जहां आप अपने दुश्मनों का सफाया कर देंगे, उसमें आपको पूरा ये गठबंधन, बहुत विश्वसनीय लोग आपको अब मिलने वाले हैं। और ये सेक्शन 3 का कार्ड है, तो यहाँ पे है फेवरेबल टाइम फॉर जॉइंट वेंचर्स। देखिए बार बार आपका एक ही मैसेज है आपकी रीडिंग में, इस वक्त आपका वो जो गठबंधन है उसके लिए समय भी शुभ है। तो अगर ध्यान रखिएगा, जितने भी मेरे व्यूअर्स अभी ये रीडिंग सुन रहे हैं, जब भी सुन रहे हैं, अगर ये अभी तक आपसे रेजोनेट हुई है, तो ये गाइडेंस आपके लिए बहुत क्लियर है कि कोई भी मदद आए तो उस पे आप डाउट मत कीजिएगा, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा आपको वो दिलाएगी जिसका आपने एक तरह से वनवास में ही आपने अपना समय बिताया है, और वो मदद आपको वो हक दिलाकर ही रहेगी। वाओ! तो ये जॉइंट वेंचर्स के लिए, यानी गठबंधन के लिए बहुत सही टाइम है। अगर अभी तक आपका मान लीजिए बिजनेस नहीं चल रहा था, तो अगर किसी कोलैबोरेशन में, किसी पार्टनरशिप में आप वो बिजनेस, कोई ऑफर आता है और आएगा भी, अगर ये बिजनेस वाला किसी के साथ रेजोनेट हो रहा है, तो वो आप हाँ कीजिएगा। बहुत विश्वास के साथ आप हाँ कर सकते हैं, गाइडेंस आपके साथ है, प्रोटेक्शन आपके साथ है, और बहुत ही सुखद इसके परिणाम है। हम फिर भी देखिए 1, 5 और 3, तो हम गाइड बुक से भी हम ये मैसेज फाइनली देख लेते हैं आपके लिए। एन अलायंस ऑफ ग्रेट लीडर्स occurs
लीडिंग टू क्रिएटिविटी एंड रिन्यूअल ऑन मैनी लेवल्स। तो जो अभी तक आपका हक छिन गया था, या फिर जहाँ कोई चीज़ अगर बिज़नेस है या हेल्थ है, जहाँ कोई ठंडा पड़ गया था सब मामला, या उम्मीद ही ऑलमोस्ट आप थक गए थे मेहनत कर करके, उसमें एक नई जान, नई स्फूर्ति आने वाली है। ये वो टाइम बताता है, ये गठबंधन भी वो टाइम लाने में आपकी मदद करेगा। It is favorable to begin new ventures with other people and to expand our field of activity। तो जैसा मैंने कहा, अगर आप बिजनेस या नौकरी या कोई भी सोशल मीडिया पे कोई काम है, या इवन आपकी हेल्थ से रिलेटेड कुछ नई स्ट्रैटेजी के साथ आप चलना चाहते हैं, ये परफेक्ट आप टाइमिंग है, आप शुरू कीजिए, उसमें आपको बहुत सफलता भी मिलेगी और मदद भी मिलेगी। लाइक स्प्रिंग, इट इज़ अ टाइम ऑफ नेचुरल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो देखिए, आपको अब आपका हक, जो अभी तक वनवास था, वो खत्म होके आपको बहुत सहजता के साथ आप उस वो हक आपके हाथ में आएगा। आप बस स्ट्रैटेजी के साथ, और 2 ही चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, आपके जो एंसेस्टर्स कह रहे हैं कि एक, ये दुश्मन आपके जो भी हैं, आपकी खुद की अज्ञानता है, बीमारी है, या फिर आपके घर परिवार के आपस के लोग हैं, या फिर आपके कोई भी दुश्मन है, ऑफिस में है, या कुछ भी हो सकता है। एक तो वो मिलेंगे तो आपको उसकी, यानी उनसे आमना-सामना होगा, उस हक के लिए, उस अपने उस गोल को अचीव करने के लिए, वापस से पाने के लिए, जो चीज़ आपसे दूर हो गई थी। तो एक तो उनके लिए आप स्ट्रैटेजी आप बना के रखिए, तैयार रहिए, और दूसरा, इस काम में आपको जो मदद, यानी जो भी ऑफ़र आ रहा है, आपको वो ले लेना है। ये 2 ही गाइडेंस आपके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग आई हैं। तो ये थी आज की आपकी रीडिंग, आपके एंसेस्टर्स की तरफ से आपके लिए मैसेजेस, और बहुत इम्पोर्टेंट मुझे लग रहे हैं ये मैसेजेस आपके लिए, जो आपको हो सकता है किसी-किसी को तो बहुत ही अभी ही सुनने की ज़रूरत थी, जो घबरा के बैठे हुए हैं, कि जिनको आगे रास्ता नहीं दिखाई दे रहा जंगल में, तो उनके लिए रीडिंग सुननी ज़रूरी थी। अगर आपको ये अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट सेक्शन में बताइए, और मैं मिलती हूँ आपसे आपकी अगली रीडिंग में। बाय।